कि मुस्लिम हो के हिंदू लड़के से शादी की हो, ये वो सुअर का मीट खाएगी वहाँ पे जाके। जब ये जान देने के लिए तैयार है तो हम नहीं दे सकते हैं। हम भी इसको बोले थे कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे लेकिन किसी से भी शादी नहीं करेंगे, जब करेंगे तुमसे भी करेंगे। कम से कम 2-3 लड़के देख लिए थे लोग, एक तो पक्की भी हो गई थी शादी की, थोड़ी बात भी पक्की हो चली गई थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम तो घर पे बोले थे कि देखिए हम कभी भी करेंगे तो उसी लड़के से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। छुप छुप के घर में 10 जगह मुंह मरवा वो चलेगा, बाकी वो कर दी, अरे बाप रे कितना बड़का गुनाह किए, किसी लड़के के साथ मुस्लिम हो के हिंदू लड़के के साथ भाग गई, ये कर ली वो कर ली। सुदीप 1.5 महीने बाद जब वापस आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इनके घर वाले FIR कर दिए हैं, फिर इन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है, ऐसा आपने बताया हमें। तो फिर जब ये कोर्ट में जाती है तो कहते भी हैं कि ज़रा विश्वास करके किसी लड़की को भगाना, नहीं तो आपकी हीर कटघरे में भी बदल सकती है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं और बदल भी जाती हैं लड़कियां। तो जब ये कोर्ट में पेश इनको होना था तो उसके पहले तो आपके साथ ही थी, जब कोर्ट में ये पेश होने गई तो अकेले गई होंगी। उस दौरान आपके मन में डर लग रहा था कि, क्योंकि होता है माँ बाप को देखने के बाद, माँ बाप को रोने के बाद, या माँ बाप किसी तरीके से मना लेते हैं, लड़कियां बदल जाती हैं, डर लग रहा था आपको? नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा भी डर नहीं लगा कि वो बदलेगी, क्योंकि वो मेरे साथ 5 साल से थी। जब हम लोग कोर्ट में शादी करने गए थे तो वहाँ पर भी ये नहीं बदली। तो जब ये कोर्ट में गई थी थोड़ा देर के लिए हमको एहसास हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ 1.5 महीने में थी, 1 घंटा के लिए भी मेरे से दूर नहीं हुई थी। तो उसके लिए जब कोर्ट में ये गई थी, जब 1-1.5 घंटा बीता, फिर मेरे को अजीब सा लगने लगा कि मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। और उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था, बस हम ही लोग गए थे कोर्ट में बयान करने के लिए। फिर ये बयान दे के आई, हम इसके पास एक फ़ोन भी दिए थे कि जैसा होगा वैसा मेरे को बताना। फिर इसका जब बयान हो गया, ये मेरे से 11 बजे ये कोर्ट में गई। 11 बजे से हम 4 बजे तक अकेले ही थे। मतलब परेशानी हो रहा था कि क्या हो रहा है। धड़कनें बढ़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरी हीर बदल ना जाए? नहीं नहीं, धड़कनें बढ़ रही थी, ऐसा कि लेट नहीं, हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि मेरी धड़कनें बढ़ रही थी, बस थोड़ा परेशानी हो रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना तो मेरे को पता था कि ये नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं बदलेगी। फिर जब इसका कॉल आया, मेरा वकील कॉल किया 4:30 के करीब में कि सुदीप तुम एक गाड़ी का इंतजाम करो, तुम अपने प्यार को पा गए। फिर मेरे को खुशी हुआ कि अरे अब बयान नहीं बदली है, चलो अच्छा है। फिर हम गाड़ी की व्यवस्था किए, फिर हम लोग वहाँ से वकील ने ये बताया कि तुम अपने प्यार को पा लिए? हाँ, वकील ने बताया। देखो यही होगा ना कि वकील को भी इस बात का डर था कि कहीं बदल ना जाए। हाँ, वकील को भी ये बात का डर था। वैसे मेरे दोस्त सबको भी पता था कि हम कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं इसको, तो वो सब भी मेरे से कॉल के पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो सबको ये यकीन था ना कि लड़की बदल जाएगी, किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि अक्सर माँ बाप के सामने होने पर लड़कियां बदल जाती है। तो ये नहीं बदली, अब मेरे को भी विश्वास था कि ये नहीं बदलेगी। सानवी ये बताओ, क्या माँ बाप मिले थे वहाँ पे? हाँ हाँ, तो कुछ कहा था उन लोगों ने? कोशिश की थी? कोशिश तो बहुत कुछ की थी, इमोशनल भी किए थे लोग, बट हमें मुझे इमोशनल होना होता तो हम भाग के शादी थोड़ी करते हैं। हम यानी मम्मी पापा रो रहे थे क्या? रोकर भी मनाने की कोशिश कर रहे थे? उस दौरान आपके भी आंखों में आंसू आए कि नहीं? हुआ। फिर हम सोचे कि नहीं, अपने एक गलती से उसका जीवन बर्बाद कर देंगे हम। जब मुझे जीवन बर्बाद करना होता था मुझसे साथ भागे क्यों, शादी क्यों किया, इसलिए बोले नहीं, मुझे बयान नहीं बदलना, मुझे जो भी करना है मैं अपनी मर्जी से क्यों, तो आगे भी अपनी मर्जी से ही करेंगी। फिर वहाँ पे जाने के बाद हमसे बयान लिए गए, हम बयान सत्य दिए, जो मेरे मन में था, जो मैं अपने मन से की थी, सब चीज़ वहाँ पे सच सच बोले हम। हाँ। अच्छा, मम्मी पापा क्या कह रहे थे कि क्या कह देना? वहाँ मम्मी पापा कुछ नहीं करे, वो मम्मी पापा मेरे को मना नहीं कर रहे थे, बस ये समझा रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरा इज्जत चला गया, बताओ तुम्हें ये करना चाहिए। मम्मी पापा रो रहे थे कि तुम्हारा शादी धूमधाम से नहीं करते, तुम्हारा शादी किसी और लड़के से नहीं करते, जो एक लड़के की वजह से पूरा घर को त्याग कर आई हो यहाँ पे। ये सब बातें बोल रही थी, मम्मी रो रही थी, सब बातें हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद से हम कोर्ट में। उस दौरान आपको थोड़ा सा भी मतलब डाइवर्ट नहीं हो पाई आप? थोड़ा सा भी नहीं लगा कि चलो मम्मी पापा की अब से ही बात मान लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मान जाओ तुम वापस घर चलो, ऐसा भी कुछ कहा था? ऐसी भी शर्त रखी थी क्या? नहीं, ऐसी शर्त कोई नहीं। हाँ, बस मम्मी रखी थी, पर मैं बोली नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे उसी के साथ रहना है, तो हम उसी के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बयान दे के ही जाएंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम बयान पेश किए, उसके बाद हम चले आए।
बस यही सब बात हुई वहाँ पे। फिर वापस उतने कुछ घंटों बाद, ये तो बाहर बेचैन थे, कुछ घंटे बाद जब फिर से आप मिले इनसे, तो फिर कैसे, फिर वो मिलन का वक्त कैसे था? वो मिलन का वक्त बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी कि चलो आज केस के मुकदमे से तो साफ हुए हम लोग, हमेशा इसी का टेंशन होता था, इसीलिए बहुत खुशी मिली हम लोग को, दोनों को एक दूसरे को देख के बहुत खुशी हुआ। अच्छा, जब से आप लोग गए थे उसके बाद फिर मम्मी पापा आपके सामने उस वक्त आए, उसके पहले शादी, जब आप लोग घर से निकल कर शादी कर लिए थे अब से 1.5 महीने पहले, तो उस दौरान क्या आपके परिवार से बातचीत हो रही थी? नहीं, उस दौरान मम्मी से बातचीत कभी हुई? हाँ मम्मी से हुई थी, बीच में हुई, मम्मी से बातचीत हुई बीच में, वो बस वही समझा रही थी, बोल रही थी तुम्हारी मर्जी, जब तुम जैसे भी रहो, तुम तो हम लोग के खिलाफ चली गई हो, ये वो बहुत सारी बातें बोली। अच्छा, कभी ये नहीं कह रही थी कि तुम चलो, अगर तुमने अपनी खुशी को खुशी समझा तो फिर खुश रहना, ऐसा कुछ? हाँ बोली थी, मेरे पापा बोले थे वो जहाँ खुश है वहीं खुश रहे वो। तो इस बात से थोड़ी सी तसल्ली आपको हुई बहुत तसल्ली हुई कि अगर मेरे ठीक है कि मैंने गलत फैसला लिया है, माँ बाप की नज़रों में, समाज की नज़रों में, सबकी नज़रों में, तो ओ थोड़ी सी ये तसल्ली मतलब लगी कि ठीक है, पिता अगर कह रहे हैं कि ठीक है जहाँ है खुश रहे, मतलब आपको लगा कि एक तरीके से वो आशीर्वाद दिए कि तुम खुश रहे। हाँ हाँ ऐसे बोल रहे थे, आशीर्वाद ही दिए। वीडियो आप बनाती हैं, वीडियो को लेकर ये होता है कि कहा जाता है ऐसा, यहाँ लड़कियों को वीडियो नहीं बनाना है, ऐसा कुछ है? हाँ मेरे कास्ट में ये होता है कि लड़कियाँ सोशल मीडिया पे नहीं आती है। हाँ वैसे फिलहाल बहुत हैं, बहुत कलाकार हैं, ये अब पता नहीं, न जाने है कि नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ तमाम कलाकार हैं जो टीवी पर बड़े बड़े बैनर पर हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, वो तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ये चीज़ें हुई कि भाई वीडियो नहीं बना सकते। हाँ कमेंट्स में क्या कह रहे थे? बहुत सारे लोग कमेंट कोई में, आसपास का कमेंट किया हो? बहुत सारे गाली भी, बहुत सारे लड़के गाली भी किए थे उसमें कि मुस्लिम हो के हिंदू लड़के से शादी की हो, ये वो सुअर का मीट खाएगी वहाँ पे जाके, बहुत सारे कमेंट आए थे, गाली गलौज सब भी करते थे कमेंट में। कुछ भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जो हिंदू है वो अच्छे मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुस्लिम है वो मेरे खिलाफ हैं लोग। हाँ अच्छा, होता भी है, अगर अलग अलग जातियों में भी कर लेते तो वहाँ भी होता है, उस जाति के लोग समर्थन करते हैं और जो जिस जाति की लड़की होगी उसके गाली गलौज उल्टा पलटा। हाँ ऐसा होता है। हाँ अच्छा, एक बार और अपने सोशल मीडिया का जो भी चैनल है वो बता दीजिए। मेरे सोशल मीडिया के चैनल है शबाना कुशवाहा 4745, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी है। किस तरीके का वीडियो बनाते हैं? हिंदू मुस्लिम करके ट्रोल करके डालते हैं लोग, और यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, हम लोग का लव स्टोरी कैसा है, क्या हुआ था हम लोग के साथ, कैसे कैसे हुआ, ऐसा करते हैं, और थोड़ा बड़ा डांस करके बनाते हैं हम। जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला आप लोगों ने लिया है, और ले ही लिया है, तो फिर अब इसके बाद वापस लौटना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। नहीं ठीक है। क्यों सुदीप, वापस लौटना ठीक है? अब नहीं वापस क्यों, हम शादी किए हैं वापस जाने के अब लिए, तो इरादे साथ में बना लिए रहेंगे। हैं आगे बढ़ने का। हाँ एकदम साथ में रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक साथ में ही रहेंगे। कभी कभी होता है ये कि लड़कों के हालात थोड़े से वो हो जाते हैं, तो लड़कियों का मन भर जाता है, तो फिर लड़कियां ही छोड़ के चली जाती हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है, होता होगा, हर कोई करता, पर हमें ऐसी उस परिस्थिति में साथ से मतलब साथ में रहेंगे तो वो भी हट जाएगा, टल जाएगा वो भी परिस्थिति। मतलब वो परिस्थिति आने नहीं देंगे। नहीं वैसी कोई बात नहीं आएगी मेरे जीवन में। सुदीप ये बताओ, अब तक तो मम्मी पापा तुम्हें पाल रहे थे, अभी क्या उम्र है? अभी तो कितनी उम्र है अभी? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र है, मम्मी पापा पाल रहे थे तुमको। अब इस उम्र में तुम्हें जिम्मेदारी मिल गई, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, तो अब तो तुम्हें कमाना भी पड़ेगा इनको खिलाने के लिए भाई। अब तुम जिम्मेदारी खुद से लिए हो, मम्मी पापा ने तो दिया नहीं है, तुम खुद से जिम्मेदारी घर उठा के लाए हो। तो ऐसे में अभी हम बाहर रहते थे, काम करते थे, काम भी करते हैं, और डाटा ऑपरेटर काम करते हैं। काम करते थे, खिलाते हैं पिलाते हैं, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। नहीं लगता कि कम उम्र में जिम्मेदारी हमें मिल गई? हाँ ये तो लगता है कि अभी मेरा मतलब सब कोई समझता है कि 30 हो जाए, 27 एज हो जाए तब शादी करें। ऐसे तो हमको कोई देगा तो बोलेगा कि अभी बच्चा है, लेकिन हम बच्चा नहीं है, मेरा 22 साल अभी एज हो गया है, तो अभी अब मुश्किल परिस्थिति में कदम उठाना था, नहीं तो हम नहीं उठाते, क्योंकि इसके घर वाले ज़बरदस्ती इसका शादी करा रहे थे। ये मेरे से बोली, हम बोले कि ठीक है, अब तुमको कैसे भगा कर लाएं, तुम ही कुछ सोचो। हम बाहर रहते थे, तो फिर ये खुद अपने आप चल के आई अपने पास वाले स्टेशन पे, फिर वहाँ से कॉल की तो हम आए, फिर वहाँ से हम। अच्छा, सुदीप सानवी ने बताया कि ये कह रही थी कि मैं जान तक दे सकती हूँ और मुझे किसी भी तरीके का डर नहीं था, प्यार किया तो डरना क्या है, इस तरीके की ये बातें कर रही हैं। तो धमकियाँ आपको भी मिल रही होंगी उस दौरान? हाँ मेरे को बहुत धमकी मिली है। डर नहीं लग रहा था उस दिन? नहीं, किस चीज़ का डर?
जब ये जान देने के लिए तैयार है तो हम नहीं दे सकते हैं। हम भी इसको बोले थे कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे लेकिन किसी से भी शादी नहीं करेंगे, जब करेंगे तुमसे भी करेंगे। अपने घर पे भी हम बोले थे। हाँ, लेकिन इसके घर वाले नहीं हुए, नहीं माने। तो फिर ये हमसे बोली तो बात आगे बढ़ा, फिर ये मेरे पास आई, फिर हम लोग जाके शादी कर ली। अच्छा सुदीप, प्यार में जो पागल होते हैं वो तो उन्हें कुछ दिखता नहीं, परिवार मान सम्मान कुछ दिखता नहीं, ना उन्हें किसी बात का डर होता है। और ये दोनों लोगों के साथ हो रहा था, कोई डर नहीं था मरने जीने का, कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये डर परिवार में होता है। आपके माँ बाप, अगर ये बात आपके माँ बाप को पता चले कि आपके अपने बेटे को धमकी मिल रही है, मार देंगे काट देंगे इस तरीके की चीज़ें, तो माँ बाप तो डरते होंगे। हाँ, मेरे माँ बाप बहुत डरते हैं कि मेरा बेटा, मैं अपने बेटे से हाथ धो लूँगा, मेरा बेटा मर जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो हमको बुढ़ापे में कमा कर खिलाएगा। हाँ तो सहारा बनेगा। हाँ, सहारा बनेगा। मेरे माँ बाप मेरे को बहुत समझाए, लेकिन मैं थोड़े पल के लिए एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब वो मेरे लिए तैयार है, लड़की तैयार है, तो हम क्यों पीछे हटें। फिर हमने, जब इसके साथ गलत होने लगा, फिर ये मेरे से बोली तो हम आए, इसको लेके गए। अब अपने धर्म को लेकर, अपने परिवार को लेकर कोई ख्याल नहीं, कोई मन में वो चीज़ें नहीं आती। नहीं, ऐसी कोई नहीं आती है, ऐसी कमी होती नहीं तो कैसे याद आएगी। माँ बाप शायद इससे ज़्यादा दुखी तब होंगे अगर ये आपके साथ कुछ गलत करेंगे भविष्य में, तो इससे ज़्यादा दुखी वो होंगे। तो फिर वो दुख, उस दुख के घड़ी में तमाम बार देखा गया है कि लड़कियां फिर से लौट कर उसी माँ बाप के फिर पास जाती हैं। नहीं, मुझे, हाँ ऐसी बात होती है, आपका बात सच है। ऐसा होता है कि बाद में लेके लड़के लड़की शादी कर लेते हैं, वहाँ जाने के बाद से 1 साल 2 साल के बाद से होता है कि लड़का छोड़ देता है, तो लड़कियाँ उस परिस्थिति में अपने माँ बाप को ही याद करती है। ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा नहीं करना है, हम लोग के साथ में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, माँ बाप छोड़ के कोई अफसोस नहीं है इसका। अफसोस, देखिए अफसोस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमें 19 साल के पोस्ट के पाल के इतने बड़े किए, अफसोस क्यों नहीं होगा। मजबूरी थी, हम जिससे प्यार किए तो उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए। अच्छा, इन्होंने बताया कि शादी का दबाव आपके यहाँ बन रहा था। हाँ, हाँ। कि नहीं तो फिर अगर शायद ऐसा कुछ नहीं करती तो शायद आपका शादी कहीं और हाँ, हो जाता, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही मेरे घर में ऐसा हुआ था कि इसका शादी कर दिया जाए। कम से कम 2-3 लड़के देख लिए थे लोग, एक तो पक्की भी हो गई थी शादी की, थोड़ी बात भी पक्की हो चली गई थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, मुझे, हम तो घर पे बोले थे कि देखिए हम कभी भी करेंगे तो उसी लड़के से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी मेरे घर वाले कभी मानने का तैयार ही नहीं थे, कुछ भी हो जाए तो मैं उसी से नहीं करना है, जहाँ हम बोलेंगे तहाँ करना है। फिर बोले कि आपकी खुशी नहीं ना, मेरी खुशी, हमें ना उस लड़के के साथ रहना है, कि हमें अगर उस लड़के से खुशी भी नहीं मिलेगा तो हम कैसे रहेंगे उसके साथ में। इसलिए हम बोले कि नहीं, हम जब भी करेंगे तो उसी से करेंगे। ये लोग मानने के तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे अपना ये कदम उठाना पड़ा मजबूरी में जाके। ऐसा होता है कि मतलब हम जब गलत काम किए थे, मेरे भाई बाप का सबका सर नीचे हो गया। ऐसा होता है, समाज नहीं जीने देते, पर ये समाज ये नहीं सोचते हैं कि मेरी भी बेटी वैसा ही कर रही है। वो सोचते हैं अरे उसकी गई तो क्या हुआ, चलो उसमें थोड़ा सा मजा ले लिया जाए, भले उसकी बेटी घर में कुछ भी करे, ये कुछ नहीं देखता है। बस दूसरा कर रहा है उस पर फोर्स करेंगे, मेरी लड़की क्या कर रही है इसे कोई मतलब नहीं है। मुझे छुप छुप के घर में 10 जगह मुँह मरवाओ, वो चलेगा, बाकी वो कर दी, अरे बाप रे कितना बड़का गुनाह किए, किसी लड़के के साथ मुस्लिम होके हिंदू लड़के के साथ भाग गई, ये कर ली वो कर ली। मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को टॉर्चर करेंगे, सारी तुम्हारी बहन तो ये कर ली, तुम्हारी बेटी तो ये कर ली, वहाँ पे जाके मुस्लिम हो के हिंदू लड़के से शादी कर ली। ऐसे बहुत सारे समाज ताने देंगे, इसके अलावा समाज को आता कहीं का कुछ नहीं आता है, बस ताने दो और कुछ नहीं आता है। और जैसे आप अन्य लोगों को ढेर सारा प्यार देते हैं, इनको भी, इस जोड़ी को भी आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वैसे इस जोड़ी को लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।